नमस्कार। मैं हूं विशाल गौड़। आज मैं आपके सामने जिस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूं, ये बीमारी पेट की है और बहुत कॉमन है। इसमें इतनी विभिन्न तरीके के लक्षण हैं, इसीलिए इसका नाम अंग्रेजी में IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा गया। सिंड्रोम माने बहुत सारे, जिस बीमारी में बहुत सारे लक्षण होते हैं। संस्कृत में इसे संग्रहणी कहते हैं। यह आयुर्वेद के हिसाब से एक बीमारी नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से ये दो बीमारियों का संगम है। इसके मुख्य लक्षण क्या हैं? इसके मुख्य लक्षण ये है कि हर समय पेट में मोशन, शौच जाने की इच्छा रहती है। हर समय पेट में एक दबाव रहता है गैस का। खाना देर से हजम होता है। खाना खाने के तुरंत बाद शौच जाना पड़ता है। मेरे पास बहुत सारे लोगों की डिमांड आई कि मुझे इसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आपके सामने आज इसके बारे में कुछ बताऊंगा। इसके लक्षण भी बताऊंगा, इसका समाधान भी बताऊंगा। कुछ घरेलू उपाय करके आप इसका आसानी से इलाज कर सकते हैं। बहुत साधारण दवाइयां हैं, सिंपल दवाइयां, लगभग सभी को सूट कर जाती हैं। हज़ारों वर्षों से इस्तेमाल हो रही हैं। बीमारी भले ही टिपिकल हो, लेकिन इलाज उसका आसान है। और आयुर्वेद की दृष्टि में ये एक सटीक बीमारी है जिसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। पहले तो मैंने आपके सामने इसके लक्षण रखे, तो कुछ लक्षण मैंने आपको बताया कि जैसे पेट में हर समय शौच जाने की इच्छा रहती है, खाना खाने के बाद मोशन जाने का मन करता है, पेट में मरोड़ सा रहता है, और सुबह खुल के पेट साफ नहीं होता। सुबह एक बार शौच गए, दोबारा मन किया कि नहीं अब दोबारा जाना चाहिए, दोबारा गए, दोबारा जाने के बाद कुछ नाश्ता किया, उसके बाद फिर मन किया कि नहीं यार शौच जाना चाहिए, पेट में प्रेशर हो रहा है। इसके बारे में एक बड़ा प्रसिद्ध जो है एक किस्सा है कि पुराने ज़माने में जब राजा लोग अपने सैनिकों की भर्ती करते थे, तो उस समय व्यवस्था इस तरह की नहीं थी कि न्यूज़पेपर वगैरह नहीं थे, तो मुनादी के द्वारा जो है सिपाहियों की भर्ती की जाती थी। तो सिपाही जब भर्ती के लिए मुनादी करते थे तो वो कहते थे कि सभी जो सैनिक सेना में भर्ती होना चाहें, उनका जो है फलानी तारीख को, निश्चित तारीख को जो है फलाने मैदान में, निश्चित मैदान में जो है आपको आना है इंटरव्यू के लिए। लेकिन वो लोग कृपया ना आए जो संग्रहणी के मरीज हैं। कारण क्या है कि दिमाग में हर समय पेट की मरोड़ घूमती रहती है। तो यह एक बड़ी बीमारी मानी जाती है आयुर्वेद में, और हमारी गलतियों का ही परिणाम रहता है। हमारे खान पान के गलत तरीक़ों का ही परिणाम ये बीमारी रहती है। गर्म खाना खाने के बाद ठंडा खाना खाना या ठंडा पानी पीना, या हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है कि खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा ली, लेकिन यह आयुर्वेद की दृष्टि से या स्वास्थ्य की दृष्टि से ये उचित नहीं है। आप ठंडा खाना खाएं, उसके बाद आप कुछ गर्म खा लें तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा जो लीवर है वो बाइल का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। मस्तिष्क ये संदेश देता है कि कुछ मुंह में गया है, तो लार बनना शुरू हो गया, कुछ स्वाभाविक प्रक्रियाएं बॉडी के अंदर शुरू हो गई, और लीवर ने बाइल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, और गॉल ब्लैडर ने बाइल का रिलीज शुरू कर दिया। तो ये एक सतत प्रक्रिया, निश्चित प्रक्रिया है जो बड़ा विचित्र भी है और ईश्वर प्रदत्त है। तो ऐसी प्रक्रिया में गरम जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद खाना पचाने के लिए भी अंदर की गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद यदि हम ठंडा पानी पी लें तो उस अग्नि को वो शांत कर देती है, उसकी पाचन की जो प्रक्रिया है उसको वो स्लो कर देता है। तो ऐसी दशा में जब हम लगातार इस क्रिया को करते रहते हैं तो ये एक बीमारी जो है हमारे शरीर में डेवलप हो जाती है, जिसे कहते हैं संग्रहणी। इसमें दो बीमारियां हैं, एक तो संग्रहणी और एक मंदाग्नि। शुरू में मंदाग्नि होगी, बाद में संग्रहणी होगी। शुरू में पाचन क्रिया स्लो हो जाएगी, उसके बाद संग्रहणी की बीमारी बन जाएगी, आंतें कमज़ोर हो जाएंगी, आंतों की होल्डिंग पावर कम हो जाएगी। जब संग्रहणी बिगड़ जाती है तो कई बार खाना खाने के बाद पतला शौच आना शुरू हो जाता है।
शौच जो है सफ़ेद रंग का आने लगता है, उसमें झाग आने लगते हैं। तो ये एक बड़ी बिगड़ी हुई बीमारी की स्थिति रहती है। उसके बाद कई लोगों को लैट्रिन में खून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आंतें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। इसका ये मैंने आपको लक्षण बताए। अब इसका उपाय क्या है? उपाय बहुत साधारण है। उपाय हल्का खाना खाना है। हम खाना खाने से पहले सलाद ज़रूर खाएं। सलाद में टमाटर, खीरा, प्याज, यदि आप प्याज खाते हैं तो प्याज, और हल्का सा काला नमक, हल्का सा नींबू डाल के आप खाएं तो बहुत अच्छा काम करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। तो एक बीमारी ये बहुत बिना किसी दवाई के आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद अब हम संग्रहणी का क्या करें, जो आंतों की होल्डिंग पावर कम हो गई है। तो उसके लिए मैं आपको 2 दवाइयों का सलाह दे रहा हूँ, परामर्श दे रहा हूँ। यदि हिंगवाष्टक चूर्ण आपको सूट करता है, हींग आपको सूट करता है, तो हिंगवाष्टक चूर्ण खाना खाने से 5 मिनट पहले, वैसे विधान ये है कि पहले टुकड़े में हिंगवाष्टक चूर्ण खाया जाए तो संग्रहणी की दिक्कत दूर हो जाती है। लेकिन नहीं, 5 मिनट पहले आप गुनगुने पानी से या नींबू पानी से आप हिंगवाष्टक चूर्ण लें, तो मुझे विश्वास है कि ये ज़्यादातर लोगों को सूट कर जाता है, प्रभावी रहता है, और संग्रहणी की समस्या में बहुत हद तक सहायता भी करता है, आपको फ़ायदा देगा, लाभ देगा। लेकिन बहुत सारे मैंने देखा, हज़ारों मरीजों में अध्ययन करने के बाद ये विचार किया है मैंने कि बहुत सारे लोगों को हींग जो है वो सूट नहीं करता। कई बार हींग जो है कुछ लोगों को ज़्यादा गैस बनाना शुरू कर देता है, पेट में अफारा मिटाना चाहिए उसे लेकिन बना देता है। ऐसी दशा में यदि हींग से किसी तरह की कोई दिक्कत है तो लवण भास्कर चूर्ण आप खाना खाने से 5 मिनट पहले किसी भी कंपनी का ले लें, तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है। नींबू पानी से ले लें उसे, तो आंतें उससे मजबूत हो जाएंगी, आंतों की होल्डिंग पावर कम हो जाएगी। जो खाने का एक्सट्रैक्ट आंतों को खींच के शरीर को वापस देना है, लौटाना है, वो प्रक्रिया संग्रहणी में जो रुक जाती है, इस तरह की ये दवाई लेने से वह प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाएगी, शरीर में ताकत आनी शुरू हो जाएगी। संग्रहणी के मरीज में सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि आँव जानी शुरू हो जाती है, तो फिर शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है। शरीर फूलता है लेकिन शरीर में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये दवाई आप सेवन करें तो उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको, निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। अगर इन सब उपायों से कोई फ़ायदा नहीं बात बनती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इंडिविजुअल अपनी या तो मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं या इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं इससे थोड़ा और जो अग्रणी दवाइयाँ हैं उनका मैं सुझाव दे दूँगा। बहरहाल लेकिन ये एक प्राइमरी मेडिसिन है, अच्छी मेडिसिन है, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये तो थी मेरी संग्रहणी और मंदाग्नि बीमारी के ऊपर ये वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपने परामर्श, अपनी परेशानियां लिखें, जिससे मैं कोशिश करूं कि इसमें मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।